अपने शहर से, इंदौर से दूसरी कवियत्री को आमंत्रित करना चाहूँगी। और इंदौर से ही आज जो हमारी दूसरी कवियत्री हैं, वो एक बहुत ही उम्दा कलमकारा हैं और गद्य और पद्य दोनों में ही बराबर का हस्तक्षेप रखती हैं। और आकाशवाणी सहित अनेक समूहों में इनकी कलम की सक्रियता बनी रहती है। और ऐसी हमारी बहुमुखी प्रतिभा की धनी आदरणीय अचला गुप्ता जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अगर इनके बारे में मैं कुछ और बताऊं तो ये 21 वर्षों से एक नर्सरी स्कूल का संचालन करती आई हैं और एक सक्रिय नारी के रूप में ये लायनेस क्लब के साथ भी जुड़ी हुई हैं और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो लेखन के साथ गायन, डांस, ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज हैं, इनमें ये अपना बड़ा इंटरेस्ट रखती हैं और अत्यंत हर्ष के साथ निमंत्रण देती हूँ कि वो आए और इस अपने काव्य पाठ से इस पटल को सुवासित करें। बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करते हुए राष्ट्रीय नव साहित्य कुंभ के मंच पर इंदौर से, देश के स्वच्छतम शहर इंदौर से मैं अचला गुप्ता आप सभी का अभिवादन करती हूँ। अपनी कविताओं के लिए आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद चाहती हूँ। प्रस्तुत है मेरी प्रथम कविता, जिसका शीर्षक है पूजा की थाली। मूरत है कर्तव्य प्रेम की, हर संकट पर भारी है, लेकिन खामोशी की चादर ओढ़े बैठी नारी है। नारी की व्यथा देखिए। बचपन बीता आदेशों और पाबंदी के साए में, आज भी धूमिल सपनों की यादें नैनों में खारी है। न्योछावर कर डाले अपने सपने सारे अपनों पर, अपमानित हो आंसू संग रातें चुपचाप गुजारी। पाली पोसी अपनी छाया, सपनों को गूंथा उनके, फिर भी उलाहनों के बोझ से आंचल उसका भारी है। नहीं चाहिए दौलत शोहरत, थोड़ा सा सम्मान उसे दो। नहीं चाहिए दौलत शोहरत, थोड़ा सा सम्मान उसे दो। प्रेम दीप की ज्योत जलेगी, वह पूजा की थाली है, वह पूजा की थाली। साथियों, मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है उम्मीद। वृद्ध माता पिता की व्यथा मैंने इसमें प्रस्तुत की है। पत्थराई आंखों में सपने कैसे कैसे पलते हैं, पत्थराई आंखों में सपने कैसे कैसे पलते हैं। बेटे के आने की उम्मीदों के दीपक जलते हैं। जिनके बेटे दूर रहते हैं, उनकी व्यथा मैंने दर्शाई है। माँ का दिल तो बहुत बड़ा है, माँ का दिल तो बहुत बड़ा है, अब तो आ जाओ तुम घर। कोई शिकवा नहीं करेगी, ममता का है वह सागर। पढ़ा लिखा कर भेज दिया तुमको अपनी नजरों से दूर। पता कहाँ था ओझल हो जाओगे, कब जाओगे भूल। माना काम बहुत है तुमको, जीवन व्यस्त तुम्हारा भी है। कभी रात की नीरवता में माँ ने तुम्हें पुकारा भी है। माँ पिता की पुकार जरूर पहुंचती है बच्चों पर, बच्चों के पास। आगे सुनिएगा। बूढ़े पिता की सूनी आंखें हर पल कुछ तो कहती हैं। रात के सन्नाटे में अविरल अश्रुधारा बहती है। अब तो उम्मीदें हैं बाकी, कभी तो वो दिन आएंगे। साथ में बेटे के अब हम भी हर त्योहार मनाएंगे। कितनी छोटी सी उम्मीद लेकर बैठे हैं माता पिता कि हम त्योहार मनाएंगे अपने बेटे के साथ। कड़वा सच है यह जीवन का, समझ अंत में आता है। कड़वा सच है यह जीवन का, समझ अंत में आता है। उम्मीदों की डोर में बंधा जीवन बीता जाता है। उम्मीदों की डोर में बंधा जीवन बीता जाता है। धन्यवाद।